हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज बच्चों हम आप लोगों को आपके क्लास का यानी क्लास 11 का बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारी जो टॉपिक होगी वो विनेगर इंडस्ट्री की होगी। किसकी होगी? मतलब इंडस्ट्रियल वैल्यू जो होता है यूजफुल बैक्टीरिया में, उसके बारे में, है ना। क्या है? इंडस्ट्रियल वैल्यू। इंडस्ट्रियल वैल्यू, है ना। ये है हमारी टॉपिक। इंडस्ट्रियल वैल्यू मतलब उद्योगों में इसकी उपयोगिता क्या है, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें इसकी जो हमारी टॉपिक है वो है विनेगर इंडस्ट्री। विनेगर का मतलब क्या होता है? विनेगर इंडस्ट्री यानी कि सिरका उद्योग। क्या है? सिरका उद्योग में हम देखते हैं कि जो एथिल अल्कोहल होता है, क्या होता है? जो एथिल अल्कोहल होता है ना, उसको एसिडोबैक्टर एसिटी के द्वारा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिडोबैक्टर एसिटी के द्वारा किस में एसिटिक एसिड में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है? एसिटिक एसिड में और जल में बदल दिया जाता है। कैसे बदला जाता है उसको हम देखते हैं, है ना। तो एथिल अल्कोहल क्या है? CH3 क्या है? CH3 CH2OH CH2OH। अब ये जो है इसके साथ में जो क्या आता है? O2, है ना। क्या है? O2 है। अब O2 क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में जब इसमें होता है तो ये किस बैक्टीरिया के साथ में? एसिडोबैक्टर है। एसिडोबैक्टर जो होता है ना, वो एसिडोबैक्टर जीवाणु जो होता है वो एथिल अल्कोहल और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके उसको किस में बदल देता है? एसिटिक एसिड में। किसमें? एसिटिक एसिड। यानी कि ये क्या है? CH2 CH3 COOH में और साथ में H2 में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये चीज होती है विनेगर इंडस्ट्री में। जो एसिडोबैक्टर एसिडी जीवाणु होता है वो एथिल अल्कोहल को O2 के साथ में क्रिया करा करके या उसके साथ में क्रिया करके उसको एसिटिक एसिड और जल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। हम देखते हैं कि अल्कोहल और एसीटोन शुगर जो होता है, अल्कोहल और एसीटोन शुगर सॉल्यूशन से जो ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, क्या होता है? ब्यूटाइल अल्कोहल होता है। ब्यूटाइल अल्कोहल और एसीटोन का फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा? क्लास्ट्रीडियम एसिडो ब्यूटाइलिकम के द्वारा, है ना। जो क्लास्ट्रीडियम एसिडोब्यूटाइलिकम जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो क्या करता है? वो शुगर सॉल्यूशन से ब्यूटाइल अल्कोहल और एसीटोन का फॉर्मेशन करता है, जिससे उसके द्वारा भी क्या बनता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं? जो दूसरा, अब हम देखते हैं कि क्या होता है? फाइबर रेटिंग की बात करते हैं। फाइबर रेटिंग का मतलब क्या होता है? फाइबर रेटिंग जो होता है वो भी किसके द्वारा होता है? क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम के द्वारा होता है और क्लास्ट्रीडियम फेलिसिनो, है ना, के द्वारा होता है। हम देखते हैं जो टोबैको इंडस्ट्री है, दूसरा जो है ये तो विनेगर इंडस्ट्री था, दूसरा हमारा क्या आता है? ये विनेगर इंडस्ट्री था। अब हम क्या चीज देखते हैं? टोबैको इंडस्ट्री में, है ना। टोबैको इंडस्ट्री यानी कि तंबाकू उद्योग में। अब तंबाकू उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन होता है? बैसिलस, है ना, बैसिलस मेथियोरियम और माइक्रोकोकस कैंडिडस कैंडिड्स। ये दो ऐसे जीवाणु हैं जो टोबैको उसमें जो है प्रयोग में लाए जाते हैं, तंबाकू उद्योग में लाए जाते हैं। कौन कौन से? कौन कौन सा जीवाणु आता है टोबैको उसमें? बैसिलस, है ना। इंडस्ट्री में
बैसिलस, बैसिलस क्या है, बैसिलस है ना। ये जो है मेथेरियम और है ना, मेथेरियम और कौन होता है, और माइक्रोकोकस है ना, और माइक्रोकोकस कैंडिडाई, ये दो ऐसे बैक्टीरिया जो तंबाकू उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं। चाय उद्योग में भी इसका प्रयोग, चाय उद्योग में भी बैक्टीरिया जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जो टैनिंग होता है, टैनिंग मतलब क्या होता है, टैनिंग ऑफ लेदर, टैनिंग ऑफ लेदर में क्या होता है, लेदर निर्माण में भी जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं मेडिसिन जो होता है, क्या होता है, मेडिसिन। अब मेडिसिन में कई जीवाणु होते हैं जो भाग लेते हैं। मेडिसिन उद्योग जो होता है ना, क्या होता है, मेडिसिन इंडस्ट्री है ना, क्या है, मेडिसिन इंडस्ट्री जो होता है, यानी कि दवा उद्योग में कौन, बैसिलस ब्रेविस, बैसिलस ब्रेविस एंटीबायोटिक्स का निर्माण करता है, एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। थ्रायोथ्रियम, जो थ्रायोथ्रियम होता है एंटीबायोटिक बनाया जाता है। बैसिलस ब्रेविस में के लिए एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है, जिसमें थ्रायोथ्रियम, थ्रायोथ्रिन, बैसिलस सबटिलिस है ना, सबटिलिन के द्वारा। तो जो एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स जो बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, थ्रायोथ्रिन के द्वारा होते हैं। और बैसिलस सबटिलिस जो होता है वो उसके द्वारा क्या बनता है, सबटिलिन का निर्माण किया जाता है ना। तो वो मेडिसिन इंडस्ट्री में होता है। हम देखते हैं कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, ये तो यूजफुल बैक्टीरिया थे, अभी आपने जो जिसके बारे में देखा वो सभी क्या थे, यूजफुल बैक्टीरिया थे। अब हम बात करेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया, इसके बारे में, हार्मफुल, हार्मफुल बैक्टीरिया क्या होता है, यानी कि हानिकारक बैक्टीरिया क्या होते हैं, है ना। बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हार्मफुल बैक्टीरिया का भी योगदान होता है, ठीक है, ये चीज होती है। तो ह्यूमन डिजीज के रूप में नंबर 1 क्या है, ह्यूमन डिजीज की बात करते हैं। तो ह्यूमन डिजीज में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, जिसमें जो है रोग को जिन बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे न्यूमोनिया, क्या है, जैसे न्यूमोनिया है ना, जैसे फूड पॉइजनिंग है, जैसे टाइफाइड फीवर है, जैसे डिप्थीरिया है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है ना, जैसे कॉलेरा है। इन सब में जो बैक्टीरिया होते हैं, इन सब के द्वारा ये सारी चीजें उत्पन्न हो जाती है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो होता है, क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस है ना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस जो न्यूमोनी होता है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है, न्यूमोनिया होता है। क्या होता है, न्यूमोनिया रोग हो जाता है, कॉमन कोल्ड जिसे कहते हैं, ये रोग हो जाता है ना। जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी होता है, क्लास्ट्रीडियम जो टिटेनी होता है, इसके द्वारा, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा जो टेटनस रोग होता है, टेटनस रोग होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा टेटनस रोग हो जाता है। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो होता है, क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम
ब्यूटाइलिकम के द्वारा फूड पॉइजनिंग होता है ना। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड फीवर होता है, टाइफाइड रोग हो जाता है ना। और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, क्या होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है उसके द्वारा टीबी रोग हो जाता है। जो विब्रियो कॉलेरी है, क्या है, जो विब्रियो कॉलेरी है उसके द्वारा कॉलेरा रोग उत्पन्न हो जाता है ना। जो क्राइनो बैक्टीरिया, जो क्राइनो बैक्टीरियम डिप्थेरिया है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है, डिप्थेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है ना, डिप्थेरिया रोग हो जाता है। कुछ ऐसे रोग हैं, कुछ ऐसे जीवाणु हैं जिसके द्वारा जो है जंतुओं में रोग उत्पन्न होता है। जंतुओं में रोग जैसे क्या है, जो बैसिलस एंथ्रोसिस है ना, उससे उसके द्वारा जो है एंथ्रेक्स रोग हो जाता है। जो क्लास्ट्रीडियम प्रवेश है वो ब्लैक लेग रोग उत्पन्न हो जाता है ना। ये चीज है जो जंतुओं में उत्पन्न होता है। वहीं हम प्लांट की बात अगर करें, पौधे की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा, जो क्या है, ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा जो नींबू होता है, नींबू में कैंकर रोग उत्पन्न हो जाता है। जो ज़ैंथोमोनास है ना, जो शाल्नोक्सियम है, क्या है, ज़ैंथोमोनास क्या है, सोलनेसेरम, क्या है, सोलनेसेरम है, जो सोलनेसेरम है उसके द्वारा रिंग स्पॉट होता है। इसमें पोटैटो में कौन सा रोग होता है ना, ये आलू में जो रिंग रोग होता है वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये चीजें क्या थी, ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया थी और यूजफुल बैक्टीरिया थी उसके बारे में ये था। इसके बाद में हमारी जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, तब तक इसको आप तैयार करें। थैंक यू।